नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे राग भैरव के बारे में, जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत खास माना जाता है। राग भैरव सुबह के समय गाया जाता है और इसकी धुन बहुत शांत और गंभीर होती है। ये राग सुनने में बहुत मधुर लगता है और इसे समझना भी आसान है। चलिए अब हम धीरे धीरे राग भैरव की खासियतों को जानें। सबसे पहले राग का मतलब समझते हैं। राग एक तरह की धुन या सुरों का समूह होता है जिससे कोई भी गाना या धुन बनती है। जैसे रंगों से चित्र बनता है, वैसे ही सुरों से राग बनता है। हर राग की अपनी एक खासियत होती है जिससे उसका मूड और समय तय होता है। राग भैरव को सुबह के समय गाने का रिवाज है। माना जाता है कि सुबह की ताजगी और शांति में यह राग बहुत अच्छा लगता है। जब सूरज निकलता है तब इसकी धुन मन को सुकून देती है, इसलिए इसे प्रातकालीन राग भी कहा जाता है। राग भैरव में 7 सुर होते हैं: सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इसमें रे और ध को कोमल यानी हल्का गाया जाता है। बाकी सुर शुद्ध यानी सामान्य होते हैं। इन सुरों से मिलकर राग भैरव की खास धुन बनती है। राग भैरव का मूड बहुत शांत, गंभीर और ध्यान लगाने वाला होता है। इसे सुनकर मन को शांति मिलती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इसलिए इसे अक्सर पूजा पाठ या ध्यान के समय भी गाया जाता है। अगर आप राग भैरव को पहचानना चाहते हैं तो इसकी धुन में कोमल रे और ध की आवाज़ पर ध्यान दें। जब ये सुर हल्के और मीठे लगे तो समझिए कि यह राग भैरव है। इसकी धुन सुनते ही मन में सुकून सा महसूस होता है। राग भैरव का आरोह यानी ऊपर जाने वाले सुर इस तरह होते हैं: सारे कोमल, गम, पध कोमल, निसा। इसका मतलब है कि सुर ऊपर की ओर इसी क्रम में गाए जाते हैं। अब बात करते हैं अवरोह की, यानी सुर नीचे आने का तरीका। राग भैरव का अवरोह है सा, नि, ध कोमल, प, म, ग, रे कोमल। सा सुर इसी क्रम में नीचे आते हैं। हर राग में 2 खास सुर होते हैं: वादी और संवादी। राग भैरव में वादी सुर है ध और संवादी है रे। ये दोनों सुर राग की पहचान में बहुत मदद करते हैं। राग भैरव भैरव थाट से आता है। थाट का मतलब है सुरों का एक खास समूह जिससे कई राग बनते हैं। भैरव थाट से कई और राग भी निकलते हैं। राग भैरव बहुत पुराना राग है। कहा जाता है कि इसका नाम भगवान शिव के नाम भैरव पर रखा गया है। यह राग भारतीय संगीत में आदिकाल से गाया जाता रहा है। राग भैरव का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसे सीखना आसान है और बच्चों के लिए भी समझना सरल है। यह राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव में से एक है। राग भैरव में भक्ति, शांति और गंभीरता के भाव होते हैं। इसे सुनकर मन शांत हो जाता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है। आलाप का मतलब है सुरों को धीरे धीरे गाना और राग की खूबसूरती दिखाना। राग भैरव के आलाप में कोमल रे और ध को खास तरीके से गाया जाता है। बंदिश का मतलब है कोई खास धुन या गीत जो राग के नियमों पर आधारित होता है। राग भैरव में कई सुंदर बंदिशें गाई जाती हैं। राग भैरव में अक्सर 3 ताल, झपताल या एक ताल का इस्तेमाल होता है। ताल का मतलब है लय या बीट्स, जिससे गाने में रिथम आता है। राग भैरव को हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी जैसे वाद्ययंत्रों पर भी बजाया जाता है। इन वाद्ययंत्रों की आवाज़ में यह राग और भी सुंदर लगता है। बच्चे भी राग भैरव को आसानी से सीख सकते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से सुर और ताल दोनों में सुधार होता है। रोज सुबह शांत माहौल में राग भैरव का अभ्यास करें। सुरों को साफ और धीरे धीरे गाएं। कोमल रे और ध पर खास ध्यान दें। राग भैरव का अभ्यास करने से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और संगीत की समझ भी गहरी होती है। बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। राग भैरव का इस्तेमाल बॉलीवुड के कई गानों में भी हुआ है। इसकी धुनें फिल्मों में भी बहुत पसंद की जाती हैं। एक गाना फिल्म बैजू बावरा का है
और इसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। इसमें राग भैरव की खूबसूरती साफ सुनाई देती है। इसकी धुन बहुत भावुक और भक्ति से भरी है। ये गाना फिल्म बैजू बावरा से है और इसमें भी राग भैरव का सुंदर इस्तेमाल हुआ है। इसकी धुन सुनकर राग भैरव की पहचान और भी आसान हो जाती है। फिल्म बैजू बावरा का ये गाना भी राग भैरव पर आधारित है। इसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और राग भैरव की गंभीरता दोनों मिलती है। ये गाना फिल्म चित्रलेखा से है और इसमें भी राग भैरव की झलक मिलती है। इसकी धुन बहुत सुकून देने वाली है। इसके अलावा भी कई फिल्मी गाने राग भैरव पर आधारित हैं, जैसे जय जगदीश हरे, रघुपति राघव, राजा राम आदि। इन गानों में भी राग भैरव की मिठास सुन सकते हैं। राग भैरव का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले सुरों को पहचानें, फिर आरोह-अवरोह गाएं और धीरे धीरे बंदिशें सीखें। रोज अभ्यास से आपकी आवाज़ और सुर दोनों सुधरेंगे। अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं तो राग भैरव से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। यह राग सरल है और बच्चों के लिए भी उपयुक्त है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से राग भैरव में निपुणता आ जाती है। सुरों को साफ और सही तरीके से गाने की कोशिश करें। आज हमने जाना कि राग भैरव क्या है, इसके सुर, मूड, अभ्यास के तरीके और बॉलीवुड गाने। उम्मीद है कि अब आपको राग भैरव समझ में आ गया होगा। संगीत की इस यात्रा को जारी रखें और रोज़ अभ्यास करें।